चलिए बच्चों, जल्दी सिखाता हूँ आपको न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि ये रील है तो टाइम बिना वेस्ट किए जल्दी समझते हैं। हम बना लेते हैं ग्राफ। टाइम हमारा है नीचे, वेलोसिटी ग्राफ ऊपर, यूनिफॉर्म स्पीड हमारा u और हमारा चेंज इन वेलोसिटी v। तो हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक हमारा सबसे पहले इक्वेशन जो रहता है जिसे बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जब आप निकालोगे तो ये v माइनस यू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर नीचे वाले सम्स को घटा दोगे। तो मान लेते हैं पहले हमारे ग्राफ का नाम क्या होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर आपको सिंपल सी क्या चीज़ें देखनी है, आपको देखना है कि जो हमारा एक्सेलरेशन से शुरुआत करते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, v माइनस यू अपॉन में t। सबको पता होगा ना एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारा। तो इस टाइम को उधर भेज देते हैं तो a इंटू टी हो जाएगा, तो v माइनस यू हो गया हमारा। इस u माइनस वाले को उधर भेज देते हैं तो हमारा फॉर्मूला हो गया u प्लस हमारा at, बन गया इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट इक्वेशन न्यूटन का। कैसा लगा? बढ़ते हैं सेकंड और थर्ड की तरफ, बढ़ते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। देखिए टाइम बिना वेस्ट किए, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहता है कि पोजीशन टाइम का ग्राफ बनाओ। किसका बनाओ? पोजीशन टाइम का ग्राफ बनाओ। पूरी एनसीईआरटी में जरूरी है ये वाली चीज़। तो पोजीशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से। अब ध्यान रखना, आपको करना क्या है, यहाँ पर एरिया देखना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पर मैं सिंपल से लिख देता हूँ जी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये बना देता हूँ, प्लस किससे करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब जैसा कि बच्चों बिल्कुल सिंपल सी बात है, हम करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ। तो हमारा लेंथ कितना है, तो हमारा लेंथ इंटू में ब्रेथ। सिंपल फॉर्मूला इसका क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट। तो जैसा जैसा मुझे समझ में आ रहा है मैं वैसे वैसे कर लेता हूँ। यहाँ पर ये O, यहाँ पे कर लो बच्चों A, इस पॉइंट को नाम दे दो A, इस पॉइंट को नाम दे दो B, इसको दे दो C, इसको दे दो D। तो जैसा कि हमें समझ में आ रहा है, तो लेंथ हमारा कितना है बच्चों, हमारा O से D, O से D हमारा क्या है, लेंथ हमारा। और लेंथ हमारा एक तरह से टाइम ही है, तो मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूँ। तो ये टाइम हो गया, ब्रेथ हमारा क्या हो गया, U, क्या हो गया, U। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में इनके साथ, ठीक है जी। और हमारा फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस कितना। अब ट्राइंगल का देखो, ट्राइंगल का बेस कितना है, AC, और AC क्या है हमारा, टाइम। ये टाइम ही तो हमारा ट्राइंगल का बेस है बच्चों, कितना इजी है हमारा। तो यहाँ पर हमारा टाइम हो गया, ठीक है। हाइट हमारा क्या हो गया, यहाँ पर ये सिर्फ इसकी हाइट, तो हमारी हाइट क्या होगी, v माइनस यू, ठीक है जी। ये हमारी हाइट हो गई, क्योंकि हमें सिर्फ v चाहिए। अगर हमें पूरा चाहिए तो अब आप प्लस करोगे, और आपको एक चाहिए तो आप माइनस करोगे, ठीक है। तो पूरा चाहिए होता है तो हम उसे एवरेज कह देते हैं, सिंपल सी बात है जो कि हमें निकालना होगा। तो ये हो गया ut, और इधर हो गया हाफ। अब यहाँ पर ये t, यहाँ पर t का t। अब यहाँ पे पहले इक्वेशन से v माइनस यू हमारा क्या हो जाता है, ये at हो जाता है। किसी को ध्यान होगा, पहले इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने ले लिया, क्योंकि यहाँ पे लिख देना, क्योंकि आपका at इक्वल्स टू v माइनस यू होता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो t की t में मल्टीप्लाई करो, फॉर्मूला आ गया ut, ठीक है, प्लस हाफ at स्क्वायर, इस t के t की मल्टीप्लाई, और हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो गया। कैसा लगा बच्चों? बढ़ते हैं थर्ड की तरफ। चलिए बढ़ते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। तो हमारे दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम था, लेकिन इस थर्ड वाले में टाइम है ही नहीं, सिर्फ पोजीशन और वेलोसिटी। क्योंकि पहला वाला वेलोसिटी था, दूसरा वाला पोजीशन था, तो टाइम को बीच में से हटा दिया, तो डायरेक्ट हमारा पोजीशन वेलोसिटी हमारा ग्राफ बनके रेडी हो गया। अब सिंपल सा पोजीशन के हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और वेलोसिटी को अगर आपको निकालना हो तो आप एवरेज निकालोगे, ओवरऑल तब टोटल निकालोगे, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी किसी बच्चों को ना समझ में आए तो मैं यह कर देता हूँ कि आप पोजीशन से निकाल सकते हो एरिया ऑफ ट्रिप प्रिज्म का। तो एरिया ऑफ ट्रिप प्रिज्म कौन, एक तरह का आपका ऐसा एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रिप प्रिज्म, जो आपका कुछ ऐसा दिखता है। ये मान लो सिंपल सा, अगर कोई हमारे पास ऐसी लेंथ है या ऐसे कोई हमारे पास कोई शेप है, तो उसे एरिया ऑफ ट्रिप प्रिज्म से निकालेंगे हम, ठीक है। ट्रिप प्रिज्म शेप होता है, तो इसमें क्या करना होता है, सिंपल सा, यहाँ पर s इक्वल्स टू हाफ हमारा ले लेना। अब यहाँ पर जो हमारे पास पैरेलल साइड्स हैं, पैरेलल साइड्स है, जैसे कि हमारा ये हमारा u हो गया, u को हम जोड़ेंगे ऊपर से नीचे तक। तो ऊपर से नीचे तक आप जोड़ोगे तो जो कि हमारा v हो जाएगा, पूरी हमारे वेलोसिटी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो यहाँ पर आप करोगे u प्लस, ठीक है, v प्लस यू अपॉन में 2 करोगे, जैसे अभी निकालना चाहें। कई किताबों में इससे भी मेंशन है और कई किताबों में इससे अलग तरीके से भी मेंशन है। और इनटू में हमारा बेस, तो इनटू में हमारा बेस कितना हो जाएगा, टाइम। अब क्योंकि अब हमें टाइम निकालना है, तो टाइम हम निकालेंगे न्यूटन के पहले इक्वेशन से, जो कि हमारा फॉर्मूला क्या था इधर, जैसे हमारा at इक्वल्स टू v माइनस यू। तो एक काम करते हैं, एक्सेलरेशन को उधर भेजते हैं, तो टाइम इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन में a हो जाएगा।
क्योंकि ये हमारा रील है तो फटाफट इसे ख़त्म करते हैं, तो हमारा हो जाएगा हाफ, ये हमारा हो जाएगा u प्लस वी, और इस टाइम को पुट करते हैं इसकी वैल्यू को, तो हमारा हो जाएगा v माइनस यू अपॉन में a। अब यहाँ एक फॉर्मूला हो गया हमारा a प्लस बी और a माइनस बी का, हर बच्चे को ध्यान होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल हो जाएगा इनटू में 2, ठीक है, 2 हमारा नीचे है हमारा, तो 1/2 यह हो जाएगा हमारा वी स्क्वायर माइनस हमारा यू स्क्वायर, और इसके नीचे ए हमारा रहेगा। यहाँ सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दिया, ये फॉर्मूला बन गया, हमने लगा दिया, ठीक है, हाँ जी ये हमने लगा दिया। और उसके बाद हमें क्या करना है, इस 2 को और इस ए को उधर भेजना, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, बन गया हमारा न्यूटन का थर्ड इक्वेशन, हैंस प्रूफ, खत्म।